गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इंग्लिश सीखते हैं और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा, ओके? और आप पक्का सीखोगे। अच्छा, मैं इसमें आपका बीन का और देखो बीन का यूज़, ठीक है ना? इसमें आपको बीन का यूज़ और बीन टू, ठीक है ना? और गॉन टू का यूज़ बता रहा हूँ। गॉन टू क्या? बीन टू और गॉन टू का यूज़ समझ आ गया? बीन टू और गॉन टू का यूज़ बता रहा हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ओके? और मैं ये करवा रहा हूँ इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर रेमंड मर्फी, ठीक है? रेमंड मर्फी साहब की इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। और आप जो है ये फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर ये आपको मिल जाएगी, ठीक है? आप ले लेना या फिर किसी दुकानदार से बोल देना, पीली वाली, येलो वाली, ठीक है? इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर रेमंड मर्फी। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन टू और गॉन टू किसमें यूज होते हैं बच्चों? बीन टू और गॉन टू कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ध्यान रहेगा किसमें लगते हैं? दोनों के दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है? अच्छा देखो, इसमें मीनिंग देख लेते हैं। वो कह रहा है, अच्छा बीन टू का मतलब तो बता दूं पहले। बीन टू मतलब कि आप जो है, इसका मतलब है कि बीन टू मतलब कि कहीं पर कोई व्यक्ति कुछ गया गया हुआ था कहीं और वो वापिस आ गया, वो होके आ गया है, उसने घूमा हुआ है, वो जगह उसने देखी है। बीन टू का मतलब ये होता है, ठीक है ना? जैसे आपको कोई दोस्त पूछे क्या तू भाई जापान गया है, कभी तूने देखा है, कभी घूम के आया है, तो बीन टू का इस मतलब सारे के सारे होते हैं। और गॉन टू मतलब क्या? वहाँ गॉन टू का मतलब होता है कोई व्यक्ति वहाँ किसी जगह गया हुआ है और अभी तक वहीं है, लेकिन बीन टू के अंदर होके आ गया होता है। क्या बीन टू में क्या होता है? होके आ गया होता है, घूम के आ चुका होता है, उसे देखा होता है वो जगह, तो कहते हैं। अच्छा अब देखो जरा इसमें अब ये रहा रेडी। देखो हैव यू, वो इससे पूछ रहा है, ये जो है ना इससे पूछ रहा है, हैव यू बीन टू रोम, क्या तुमने रोम देखा है? क्या तुम रोम घूम कर आई हो? ठीक है, तो यस वो कहता है, ये वो कहती है यस आई हैव, हाँ हाँ मैनी टाइम, बहुत दफ़ा। फिर दोबारा क्वेश्चन कहता है हैव यू एवर। अब एवर का इस्तेमाल भी लगा सकते हैं, एवर का इस्तेमाल कभी से जब सेंस में, क्या कभी आपने, कभी आप जापान घूम कर आए हो, कभी आपने आगरा देखा, कभी आपने बम्बई देखा, कभी आपने तिरुवनंतपुरम देखा है, ठीक है ना? कब आपने जो है गुवाहाटी देखा है, तो एवर जो है कभी जब सेंस होगा तो लगेगा, और थर्ड फॉर्म से पहले लगेगा। देखो एवर कहाँ लग रहा है? बीन से पहले। कहाँ लग रहा है? एवर कहाँ लग रहा है? बीन से पहले। थर्ड फॉर्म है ये बीन, क्या? बी की थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है ना? बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म। तो हैव यू एवर बीन टू जापान, क्या कभी आप जापान गई हो? क्या कभी आप जापान गई हो? नो आई हैव नेवर बीन टू जापान, मैं कभी जापान नहीं गई हूँ। आई हैव नेवर, और नेवर मतलब होता कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। आई हैव नेवर बीन टू जापान, मैं कभी जापान नहीं गई हूँ, मैंने जापान कभी नहीं देखा है। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, तुम्हारा जो है देखो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू बीन टू फ्रांस, क्या तुमने फ्रांस देखा है? क्या तुम फ्रांस घूम कर आई हो या आए हो? नो आई हैवंट, नहीं तो, ठीक है। आई हैव बीन टू कनाडा, मैं कनाडा होके आ चुका हूँ, बट आई हैवंट बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन अमेरिका नहीं देखा मैंने, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं देखा है। अच्छा मैरी इज एन, अब देखो इसमें जरा ये, देखो इसमें मैरी, इसमें मैरी हैज़ बीन। अच्छा इसमें तुम्हारा जो है इसमें ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसके अंदर देखो, मैरी इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, मैरी एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। शी हैज़ हैड, ये जो हैड लग रहा है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। शी हैज़ हैड मैनी डिफरेंट जॉब्स, वो कर चुकी है बहुत सारी नौकरियां। एंड हैज़ लिव्ड इन मैनी प्लेसेस, और पूरी मतलब बहुत सी जगह रह चुकी है, वो बहुत सी जगह रह चुकी है। अच्छा आई हैव सीन दैट वुमन, ये वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आई हैव सीन दैट वुमन, मैंने उस औरत को पहले देखा है। बिफोर आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है ना ऐसे सेंटेंसेस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, जो पूरी ज़िंदगी से रिलेट कर दे। क्या कभी आपने देखा है? क्या आपने नहीं, ठीक है ना? मैं कभी वहाँ नहीं गया हूँ, मैंने कभी ये चीज़ नहीं करी है, मैंने कभी जो है मैंने कभी मीट नहीं खाया है, मैंने मतलब जो है कभी मेरे पापा ने मेरे को मारा नहीं है। तो भाई पूरी लाइफ टाइम के बारे में आप बता रहे होते हो, ठीक है ना? ओके, पूरी ज़िंदगी के बारे में एक्सपीरियंस बता रहे होते हो। अच्छा देखो इसमें कहता है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वन द वर्ल्ड कप, ब्राज़ील ने कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है? ओके, हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने किताब पढ़ी है? येस आई हैव रेड इट ट्वाइस, हाँ मैंने इसको 2 बार पढ़ा है। मतलब मैं तो ये बार काम 2 बार करा है, 3 बार करा है। इसमें ऐसे सेंटेंस में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एवर का और नेवर का प्रयोग है। एवर का मतलब बताइए, क्या कभी, एवर कभी सेंस में, क्या कभी आपने किया है, कभी आपने वो किया है, कभी क्या उसने वो किया है। और नेवर मतलब होता कभी नहीं। सेंटेंस पढ़ते हैं, देखो हैज़ एन एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, क्या एन कभी ऑस्ट्रेलिया गई है? यस हाँ वंस, एक बार।
हैव यू एवर प्लेड गोल्फ, क्या कभी आपने गोल्फ खेला है? यस आई ऑफ्टन, या ऑफन पढ़ लो इसे, कोई इन दोनों में, इस दोनों चलते हैं। आई ऑफन प्ले गोल्फ, मैं अक्सर गोल्फ खेलता हूँ। यहाँ वाला माई मदर हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाई एयर, मेरी माँ ने कभी भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं की है। हवाई जहाज से मतलब ठीक है। आई हैव नेवर रिडन, ये वाला आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स, मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की है। और हु इज़ दैट मैन, वो आदमी कौन है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई हैव नेवर मैट हिम बिफोर, मैंने उसको कभी पहले नहीं देखा है। तो नेवर, ठीक है ना, और नेवर के साथ नॉट आता नहीं, आपको बताइए। अच्छा आगे कहता है गॉन टू और बीन टू में, देखो गॉन टू और बीन टू में, गॉन टू मतलब बंदा गया हुआ है, और ठीक है ना, और वही है, और बीन टू मतलब बंदा आ गया। जैसे वो इससे, ये लेडी इससे पूछ रही है वेयर इज बिल, बिल कहाँ है? ही इज अवे, वो तो गया हुआ है। ही हैज़ गॉन टू स्पेन, वो स्पेन गया हुआ है, यानी कि वो अभी भी स्पेन में है। तो हम कहेंगे बिल हैज़ गॉन टू स्पेन, बिल स्पेन गया हुआ, वो अभी तक वहीं है। ये नीचे लिखा हुआ है ना, देख लो आप, देखो इसके अंदर ये कि आपका देखो इसमें ही इज़ इन स्पेन ना, वो स्पेन में है। अच्छा अब आगे इस वाले में देखो, ये लेडी इस ये जिम वापिस आ गया 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते बाद वो वापिस आ गया। हेलो बेल, हेलो आई हैव बीन ऑन हॉलिडे, यार छुट्टी पर था, देखो छुट्टी पर था मतलब, लेकिन वापिस आ गया वो। तो हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन ऑन हॉलिडे, छुट्टी पर था यार। आई हैव बीन टू स्पेन, मैं स्पेन से होकर आ रहा हूँ, स्पेन गया हुआ था। आई बीन टू स्पेन, स्पेन गया हुआ था। तो मैं यहाँ देखो हिंदी लिखे हुए, बिल हैज़ बीन टू स्पेन, बिल स्पेन गया हुआ था लेकिन वापिस आ गया। बिल हैज़ बीन टू स्पेन, बिल स्पेन गया हुआ था। अच्छा लास्ट के सेंटेंस में पढ़ लो इसको। तो देखो ये जैसे आप किसी को ढूंढ रहे होते हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा होता ना, कोई व्यक्ति कहते हैं आपको मिल नहीं रहा, आई कांट फाइंड, ये इसको याद रख लेना। आई कांट फाइंड, ये आई कांट फाइंड सुजैन, मेरे को सुजैन नहीं मिल रही। आप सुजैन की जगह अपना माई ब्रदर हो गया, और कुछ भी लगा सकते हैं, माई मदर, और मोहन हो गया, या फिर अपना फ़ोन ले लो, आप फ़ोन की जगह यूज़ करो। आई कांट फाइंड माई फ़ोन, आई कांट फाइंड माई फ़ोन, मेरे को अपना फ़ोन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। आई कांट फाइंड सुजैन, मुझे सुजैन नहीं दिख रही यार। वेयर हैज शी गॉन, वो कहाँ गई है, वो कहाँ गई है। अच्छा इसमें दूसरे से, ओ हेलो सुजैन, अब देखो सुजैन वापस आ रही है, वो पहले तो थी नहीं। आई वाज लुकिंग फॉर यू, अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था यार, आई वाज लुकिंग फॉर यू। वेयर हैव यू बीन, कहाँ थी भी तुम। तो अगर कोई जिसे आप ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, वही उसी अगर वो मिल जाए तो आप कहेंगे अब कहाँ था यार, मैं तुमको जब से ढूंढ रहा हूँ यार। वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। अच्छा इसमें आप देखो एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके अंदर, ये यहाँ पर आपका वी आर आस्किंग हेलन क्वेश्चन बिगिनिंग हैव यू एवर, हमने ये हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रही है। लंदन, हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या कभी तो लंदन आपने देखा है? नो नेवर, कभी नहीं गई हूँ मैं। तो क्या कहता है, हैव यू एवर प्लेड गोल्फ, क्या कभी आपने गोल्फ खेला? यस मैनी टाइम्स, हाँ बहुत दफ़ा। ऑस्ट्रेलिया, हैव यू एवर बीन टू, क्या बनेगा? हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, कभी आप ऑस्ट्रेलिया गए हो? नो नेवर। हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट, क्या लगेगा? हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट, हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट, क्या आपका पासपोर्ट कभी खोया है? यस हाँ वंस, एक बारी। ये वाला नेक्स्ट ये रहा, हैव यू एवर फ्लोन, फ्लोन फ्लाई, फ्लाई की जो फॉर्म होती है ना बच्चों, ये फ्लाई फ्लू फ्लोन होती है, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। तो क्या क्या लगेगा इसमें आपका हैव यू एवर, इसमें क्या लगे, हैव यू एवर फ्लोन इन अ हेलीकॉप्टर, क्या कभी आप हेलीकॉप्टर मोड़े हो? ईट चाइनीज फूड, हैव यू एवर ईटन चाइनीज फूड, क्या बना? हैव यू एवर, वो आपसे ठीक है ना, आप उससे पूछ रहे हैं हैव यू एवर ईटन चाइनीज फूड, क्या कभी आपने चाइनीज फूड खाया है? वो कह रही है नो, यस आ फ्यू टाइम्स, हाँ कुछ कभी बीच बीच थोड़ा बहुत खाया है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क गए हो आप? यस ट्वाइस। हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, क्या कभी आप न्यूयॉर्क गए हो? ड्राइव अ बस, ठीक है, उससे कहा बस कभी चलाई, तो बस का क्या था, कोई क्वेश्चन आएंगे ना इसके, ठीक है, नहीं अच्छा न्यूयॉर्क तो 2 बार गई है। ड्राइव अ बस, तो हैव यू एवर ड्रीवन अ बस, ड्रीवन ड्राइव की जो फॉर्म होती है, ड्राइव गाड़ी चलाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रीवन, DRIVEN, ड्रीवन पढ़ते हैं इसको, क्या बनते हैं? ड्रीवन, 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 ड्रीवन। तो कहता है हैव यू एवर ड्रीवन अ बस, हैव यू एवर ड्रीवन अ बस, क्या कभी आपने बस चलाई है? नो नेवर, कभी नहीं। हैव यू एवर ब्रोकन योर लेग, हैव यू एवर ब्रोकन योर लेग, क्या कभी तुम्हारी टांग टूटी है? यस वंस, ठीक है ना। अच्छा हेलन के बारे में जरा सेंटेंस बताना इसमें, ये आपका न्यूयॉर्क, ये जो ना आप भर देना कितनी बार गई है कितनी बार नहीं गई। देखो जैसे करके इसमें हम देखते हैं, ये यहाँ पर अब मैं बता करवा ही रहा हूँ आपको। राइट सेंटेंस और हेलन, हेलन के बारे में सेंटेंस लिखो। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कितनी बार गई है? कहाँ वाला न्यूयॉर्क वाला सेंटेंस ये रहा, न्यूयॉर्क वाला सेंटेंस ये रहा, ट्वाइस गई है।
ठीक है। हेलन हैज़ बीन टू न्यूयॉर्क ट्वाइस, ऑस्ट्रेलिया कभी गई है? वो ऑस्ट्रेलिया नेवर, कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, तो हम कहेंगे हेलन हैज़ नेवर बीन टू, क्या? हेलन हैज़ नेवर बीन टू, ठीक है ना, हेलन हैज़ नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, वो कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई है, ठीक है। अच्छा आगे नेवर तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, उस पर नोट आता नहीं है, तो दोबारा सेंटेंस बोलो मेरे साथ साथ, हेलन हैज़ नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, और हेलन कभी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई है। चाइनीज फूड अ फ्यू टाइम्स खाया उसने, ठीक है ना, अ फ्यू टाइम्स। शी हैज़ ईटन चाइनीज फूड, शी हैज़ ईटन चाइनीज फूड अ फ्यू टाइम्स, शी हैज़ ईटन चाइनीज फूड अ फ्यू टाइम्स, उसने कई दफ़ा वो खाया है चाइनीज फूड। ड्रिवन अ बस, उसने वो नहीं, ने कभी, नेवर नेवर, न कभी नहीं, तो हम कहेंगे शी हैज़ नेवर ड्रिवन अ बस, शी हैज़ नेवर ड्रिवन अ बस, शी हैज़ नेवर ड्रिवन अ बस, उसने कभी बस नहीं चलाई है। और ये तो आप अपने बारे में लिख देना, ये अपने बारे में लिख देना, ठीक है। सॉरी, अब तुम्हारा इसमें नीचे वाला ये देख लेते हैं। मैरी 65 ईयर्स ओल्ड, मैरी 65 साल की है। शी हैज़ हैड एन इंटरेस्टिंग लाइफ, उसने एक अच्छी ज़िंदगी जी है, मतलब कि इंटरेस्टिंग ज़िंदगी जी है। व्हाट हैज़ शी डन, उसने क्या किया है? तो यहाँ पर हम कहेंगे शी हैज़ हैड, देखो शी हैज़ हैड यहाँ से लेकर के यहाँ इसमें से भी ये जो आपने करना है, ठीक है। जैसे शी हैज़ हैव को भर दिया उसने, और मैनी डिफरेंट जॉब्स को भर दिया, तो शी हैज़ हैड मैनी डिफरेंट जॉब, वो कर चुकी है बहुत सारी मतलब कि तुम्हारा जॉब। अच्छा मैं डू वाला भर रहा हूँ, देखो शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये रहा ये वाला, तो डन के साथ ये ना, तो क्या सेंटेंस बोलो मेरे साथ साथ, शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, उसने की हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। ट्रैवल, तो हम ट्रैवल भर देते हैं, शी हैज़ ट्रैवल्ड, इस वाले में, ठीक है ना, शी हैज़ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल है ये, ठीक है ना, क्या ये, ऑल ओवर द वर्ल्ड, शी हैज़ ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चौथे में यहाँ आ गया। और आगे कहते हैं बी, शी हैज़ बीन मैरिड 3 टाइम्स, वो 3 बार शादी हो चुकी है, अभी भी जिंदा है वो, ठीक है ना। हाँ आगे, और शायद मतलब कि आपका वो, मतलब चौथी कर ले शादी, हाँ ठीक है, लेकिन मैं आप उसमें जो है ना वो कर चुकी है शादी। अच्छा राइट, राइट का मतलब लिखना, तो शी हैज़ रिटन 10 बुक्स, उसने लिखी हैं 10 किताबें, शी हैज़ रिटन, इसमें क्या आएगा, शी हैज़ रिटन 10 बुक्स, उसने 10 किताबें लिखी हैं। अब हम कहेंगे मीट का इस्तेमाल करते हैं, मीट की फॉर्म मैट होती है, ठीक है ना, मीट की सेकंड फॉर्म भी मैट होती है, थर्ड फॉर्म भी मैट होती है, तो हम ये लगा रहे हैं। तो शी हैज़ मैट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, सॉरी ये रहा पीपल वाला आएगा, शी हैज़ ये वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। ओके, शी हैज़ met a lot of interesting people, शी हैज़ met a lot of interesting people, ठीक है। अच्छा अब देखो गॉन टू और बीन टू में वाली एक्सरसाइज, ये वाला देखो एक्सरसाइज बड़ी प्यारी है ये, बीन टू और गॉन टू में देखो, बिल इज ऑन हॉलिडे, बिल छुट्टी पर है, एट द मोमेंट इस समय, ही हैज़ गॉन टू स्पेन, वो स्पेन में, अभी वो स्पेन गया हुआ है, यानी कि अभी वो है नहीं यहाँ पर वो। अच्छा देखो वेयर इज जिल, जिल कहाँ है, शी इज़ नॉट हेयर, वो यहाँ पर नहीं है। आई थिंक शी हैज़ गॉन टू द बैंक, मेरे ख्याल से बैंक गई है वो, मेरे ख्याल से बैंक गई, अभी बैंक यहाँ पर है नहीं, वो बैंक में गई हुई। अच्छा नेक्स्ट थर्ड नंबर का देखना, हेलो सू, वेयर हैव यू बीन, कहाँ थी यार तुम, वेयर हैव यू बीन, सेंटेंस देखो क्या बनेगा, वेयर हैव यू बीन, कहाँ थी यार तुम, हैव यू बीन टू द बैंक, क्या तुम बैंक से होकर आई रही हो, क्या तुम बैंक गई हुई थी, क्या लगेगा, बीन टू लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, बीन टू लगेगा। हैव यू बीन टू द बैंक, क्या तुम बैंक गई हुई थी, क्या तुम बैंक से वापस आ रही हो, ठीक है ना। ओके, फोर्थ वाला, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, क्या कभी आप मैक्सिको गए हो, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, क्या तुम मैक्सिको गई हो, यहाँ पर बीन टू लगेगा, नो नेवर। अच्छा माई पेरेंट्स आरंट एट होम, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, दिस इवनिंग, आज शाम को, दे हैव गॉन आउट, वो बाहर गए हैं, तो यहाँ पर गॉन आउट आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, गॉन आउट आएगा। अच्छा सर देर इज अ, सिक्स वाला देखो, देर इज अ न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, टाउन में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हैव यू बीन टू इट, क्या तुम होके आ गए हो, हैव यू बीन टू इट, क्या तुम होके आ गए हो, क्या तुम इसमें खाना वाना खाया है, तो बीन टू लगेगा। एन नोज पेरिस वेल, एन पेरिस को अच्छी तरह से जानती है, मतलब उसने घूमा हुआ, उसे एक एक जगह पता है। शी हैज बीन देयर मैनी टाइम्स, अब टू नहीं लगा है, क्योंकि जब देयर आता तो टू नहीं आता, ठीक है। ओके, तो हम क्या भरा इसके अंदर, शी, क्या देख रहे हो, शी हैज़ बीन, यहाँ पर शी हैज़ बीन,
शी हैज़ बीन देयर मैनी टाइम्स, वो बहुत दफ़ा होके आ चुकी है। तो देयर जब आएगा तो टू नहीं लगेगा बीन के साथ, शी हैज़ बीन देयर मैनी टाइम्स, मैं वो तो वहाँ बहुत घूम के, वह तो बहुत घूम के आ चुकी, तो आप अपने बारे में सेंटेंस बनाते हो, ओह आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स, मैं तो बहुत बार ही घूम के आ चुका हूँ। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स, मैं वहाँ बहुत बार घूम के आ चुका हूँ। अच्छा लास्ट 8th वाला, हेलन वाज हियर अर्लियर, हेलन यहाँ पर थी बट आई थिंक शी हैज़ गॉन आउट, ये गॉन आउट लगेगा क्या, गॉन, ये गॉन लगेगा, शी हैज़, और ये जो देख रही हो ना शी के साथ जो लगा हुआ है, जैसे इन सब के अंदर ये हैज़ है, ये ठीक है ना, शी हैज़ गॉन आउट, वो बाहर गई हुई है। ओके बच्चों, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश पढ़ोगे, बाय बाय, टेक केयर। वाह भैया। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम जो है जस्ट, ऑलरेडी और येट तीनों का यूज सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो और ये मैं करवा रहा हूँ आपका एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, जो रेमंड मर्फी की है। ठीक है, बहुत जबरदस्त ग्रामर है, और आपको ये बुक ले लेनी है, और आप कहीं पे भी इस पे ले सकते हैं। ये तो दुनिया में बहुत मतलब कि इट्स क्वाइट फेमस है, बुक जो है बहुत जबरदस्त है। तो मैं इसमें जस्ट, ऑलरेडी और येट का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा देखो, जस्ट जो है, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी, ठीक।